गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 जिसमें एचसीएफ के बारे में बताया और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट में एचसीएफ भी बोलते हैं और हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, और जीसीडी भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज 2 और मोर गिवन नंबर्स ऑफ 2 ऑफ और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। इससे क्लियर है कि हमें पहले दिए हुए नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है, वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, एक उदाहरण है 20, 28 एंड 36 का हमको एचसीएफ निकालना है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं 20, 28 एंड 36 का। तो हम पहले 20 का, 28 एंड 36 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका 2 × 2 × 5 आया, एंड 28 का 2 × 2 × 7, 36 का 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, फिर इनको हम इस प्रकार से कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, 20, 28 एंड 36 के कॉमन फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद। ठीक है, अब इसमें तीनों में जो कॉमन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उनको चूज़ कर लेते हैं। तीनों में होना जरूरी है क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो वो आए 2 और 2। ठीक है, तो 2 × 2 = 4, मतलब कि 20, 28 एंड 36 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम, एक ही समय में 20, 28 एंड 36 4 से ही डिवाइड होंगे। इससे बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो एक ही समय में 20, 28 एंड 36 को डिवाइड कर सके। ओके, समझ में आया? बिल्कुल इसी प्रकार आप 20, 36, 15, 25, 30, 8 एंड 12, 12, 16 और 28 का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 1 के 2 के कुछ क्वेश्चन आपको इसके करके बताऊंगा, बाकी आप खुद भी करके देखेंगे ना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम 18 एंड 48 का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम पहले 18 एंड 48 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, 18 = 2 × 3 × 3 एंड 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन को भी लिख लेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है यहाँ पर और एक 3 कॉमन है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स नीचे लिख लेंगे और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब कि 6 वो नंबर है सबसे बड़ा जिससे एक ही समय में 18 और 48 डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यही इसका इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जी का 70, 105 और 175 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आ जाएंगे? 70 = 2 × 5 × 7, 105 = 3 × 5 × 7 एंड 175 = 5 × 5 × 7। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम चुन लेंगे। तो 5 और 7 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब कि 35 इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। इट मीन्स कि 35 इज़ द HCF ऑफ these three numbers 70, 105 and 175 means no number is greater than 35 which can divide all the three numbers at the same time, है ना? कोई भी इससे बड़ा नंबर नहीं है जो कि एक ही समय में 70, 105, 175 को डिवाइड कर सके। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? एक के बाद एक आने वाले नंबर। ठीक है, जैसे 5 के बाद 6, 8 के बाद 9। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो इसमें ये देखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो पहले हम एक एक करके करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स HCF क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी नंबर्स 5, 6, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। 1 जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखते, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि चूंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 5 और 6 के बीच में 5 का फैक्टराइजेशन 5 × 1 लिख सकते हैं, या 1 ना भी लिखें तो ठीक है। 6 का 2 × 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF इज़ 1। ठीक है, मतलब कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। ओके बच्चों, बी में बोला है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होगा। ठीक है, तो HCF इनका क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए हमने कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से नंबर ले लिए, 6 और 8 का 2 इवन नंबर। 6 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया
तो आया 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यही इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे देखिए दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए हमने 5 और 7। ठीक है, तो 5 को हमने 5 इंटू 1 लिखा, 7 को 7 इंटू 1 लिखा। 1 लिखा है मल्टीप्लाई करके, जस्ट आपको समझ में आए कि क्यों 1 इसका कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि 5 और 7 दोनों को प्राइम होंगे क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, आसान ये तीनों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 4 और 15 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF निकालना है। ठीक है, तो क्या आपको इन दो 4 और 15 का HCF 0 होगा? तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको ये पता है कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पे वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 हैं, ये प्राइम तो है लेकिन इसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं है, ना ही यहाँ पे 0 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, इसके और इसके बीच में। ठीक है, केवल एक है ना, इसलिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। ठीक है, इसका HCF भी 1 ही होगा। ओके, समझ में आ गया, 0 नहीं होगा। समझा आपने? अब बच्चों देखिए इसके बाद हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को देखते हैं, LCM। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ठीक है, ये क्या होता है? द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यदि 2 या 2 से ज़्यादा 3 नंबर 4 नंबर का LCM निकालना है तो उनका LCM वो नंबर होगा जो बड़ा नंबर जब हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें उन नंबर्स का, तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जो एक ही समय में उन दिए गए नंबर से डिवाइड होगा। ओके, ये देखिए ये लिखा भी है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स काउंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर इन एनी नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमें 3 नंबर्स हैं 20, 25 एंड 30, इनका LCM निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐसे कॉमन रूप से लिख लेंगे, और जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो हो सकता है, जैसे 2 है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 10, 25 एंड 15 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 25 एंड 15 होगा। ठीक है, अब देखिए 15 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, है ना, तो 3 से हम डिवाइड करके ये 5 और 25 तो नहीं डिवाइड होंगे, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा, 5 5 जा 5 बन जा। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 से भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इनका कॉमन जो है इनके वो मल्टीपल्स बनाने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए LCM 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्यों? क्योंकि इसमें हमको किसी को भी छोड़ना नहीं है, जो किसी में भी इन तीनों में कॉमन रूप से आ रहा है उसको हमको ले लेना है। ठीक है, ये मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ इस प्रकार से किया है जो भी मैंने आपको बताया था। तो LCM निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन सभी का जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं तो ये 300 इनका आ जाएगा। हमने देखिए इसमें से किसी को छोड़ा नहीं है, या हम इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं कि 20 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 को 5 इंटू 5 एंड 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा देखिए, हम जब इसका LCM निकालेंगे तो जो अधिकतम बार जितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं हम सभी को लिख लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले रहे हैं जैसा हम HCF में कर रहे थे, हम LCM में जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं हम उनको लेके उनका मल्टीपल्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कहने का मतलब ये कि वो सबसे छोटा नंबर जो एक ही समय में इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 20 से भी, 25 से भी, 30 से भी, तो ऐसा नंबर क्या आएगा 300। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 2 इंटू 5, 5 रेज़ टू 2 बोलते हैं इसको, एंड 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके जो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं हमने किसी को छोड़ा नहीं है, ले लिया है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन इसका आ जाएगा 300, यही इसका LCM हो जाएगा। है ना मज़ेदार और आसान? ठीक है, अब बच्चों इसके बाद HCF और LCM समझने के बाद हम इसकी कॉमन प्रॉब्लम्स अभी हम 3.7 में करेंगे। ठीक है, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।